हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और उसका फादर कौन है और इंग्लिश लैंग्वेज कौन कौन सी भाषा का मिश्रित भाषा है और लैंग्वेज का मतलब क्या है और इंग्लिश भाषा, वो जो इंग्राजी भाषा है ना, वो कितना टाइप्स का होता है और इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है और हमारा डेली लाइफ में कितना यूज़ में आता है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए विलम्ब ना करें, अभी अभी इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए पहले व्हाट इज़ इंग्लिश, ठीक है। तो हमें हमें देखना है अभी व्हाट इज़ इंग्लिश। देखिए इंग्लिश क्या है। इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश एक विश्वस्तरीय भाषा है। इंग्लिश एक विश्वस्तरीय भाषा है और जिसको पूरे विश्व में, सारे विश्व में ये लैंग्वेज को, ये भाषा को बोला जाता है, ठीक है। क्या है? इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो चलिए और फिर देखते हैं। जोफर चाउसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। तो हमें इसमें क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश का फादर कौन है? कौन है? जोफर चाउसर। वो है हमारा, ये जोफर चाउसर वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का फादर। जैसे कि उड़िया लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि सरला दास को, ठीक इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का फादर है जोफर चाउसर, ठीक है। फिर देखते हैं इंग्लिश इज मिक्स ऑफ लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या है ना? इंग्लिश वो जो भाषा है, ठीक है, वो भाषा लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक ऐसे कई सारे भाषा को मिलाकर वो भाषा बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं विदेशी या स्वदेशी भाषा, ठीक है, इसी तरह। तो उसके बाद हमें देखना है, वो सब तो हम लोग जान लिया है कि इंग्लिश क्या है, लेकिन इंग्लिश से पहले हमें और एक चीज़ भी जानना है, ठीक है। और एक वो चीज़ क्या है ना? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? विच वी एक्सप्लेन और स्पीक आवर थॉट। दोस्तों लैंग्वेज क्या है? विच, बाई विच वी एक्सप्लेन आवर स्पीक और आवर थॉट। हमारा कहना और चिंता शक्ति, चिंता या हमारा भावना जिसके माध्यम से हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं, वो होता है लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ इंग्लिश। वो जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश कितना टाइप्स का होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश कितने टाइप्स का होता है? देर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। एक क्या है? ब्रिटिश, जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड में बोला जाता है, ठीक है। और उसको, जो ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग नॉर्मली राइट करने के लिए व लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल है कॉलर, ठीक है। देखिए एक है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। दूसरा क्या है? अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश। और वो जो अमेरिकन इंग्लिश है, वो अमेरिकन इंग्लिश हमें नॉर्मली कंप्यूटर में यूज़ करते हैं हम लोग। कंप्यूटर में
अमेरिकन इंग्लिश को नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर बना होता है, जो भी काम हम लोग करते हैं, वो सब अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा शॉर्टकट से, देखिए वही आपके सामने एग्जांपल, ब्रिटिश इंग्लिश में कॉलर मतलब क्या होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, COLOUR, ठीक है, COLOUR। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है ना, COLOR, वो सब शॉर्ट में होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे जीवन में कैसे गुरुत्वपूर्ण कैसे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश इज ए वेरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, क्या है, इंग्लिश इज ए वेरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, का मतलब क्या है, सारे विश्व में इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है। और इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज एंड इट्स स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश को सारे विश्व में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू विल गो साउथ इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, इफ यू विल गो साउथ इंडिया और out of India, then you can communicate with other in a simple manner, ठीक है। तो if you will go साउथ इंडिया, यदि आप साउथ इंडिया की तरह जाते हो और इंडिया से बाहर जाते हो, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली इंग्लिश में ही बात करना है, ठीक है। और सब कुछ आपको इंग्लिश में ही दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन मॉडर्न वर्ल्ड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इन मॉडर्न वर्ल्ड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज प्लेस ए मेजर रोल इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेजर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मुख्य भूमिका, वो टेक्नोलॉजी हो या बुक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, बुक्स हो, पब्लिशिंग बुक्स हो, ट्रैवल हो, एजुकेशन हो, वो सभी जगह पे इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। इफ़ एनी पर्सन गेन नॉलेज रिगार्डिंग, इफ एनी पर्सन गेन नॉलेज रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक और बुक्स, वेरियस टॉपिक्स और बुक्स written by foreign authors, written by foreign authors, ठीक है, written by foreign authors, it necessary to learn English language, it necessary to learn English language। यदि हमें किसी राइटर के बारे में और विश्व के जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, उसको जानने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रयोग करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउअडेज इंग्लिश प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल टू गेट जॉब, नाउअडेज इंग्लिश प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल टू गेट जॉब इन एनी सेक्टर। आज के ज़माने में इंग्लिश लैंग्वेज एक मुख्य भूमिका ले गया है,
किसी लिए टू गेट जॉब इन एनी सेक्टर, आप जैसे जिसकी तरह भी काम करो, या वो होता है सेक्टर, या वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पे भी आपको काम करना है उसमें आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। इंग्लिश प्लेस मतलब इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। ठीक है, मुख्य भूमिका लेता है एनी जॉब सेक्टर में। ठीक है, इफ़ यू वेंट टू गेट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यदि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए चाहते हो और गवर्नमेंट सेक्टर, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहाँ पे भी काम करने के लिए चाहते हो, उसमें इंग्लिश प्लेस ए मेजर रोल, इंग्लिश उसमें मुख्य भूमिका लेता है। ठीक है, इंग्लिश उसमें ज़रूरी होता है, इंग्लिश आना ज़रूरी होता है, इसीलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, in today's world of social media, English is the most common language used by everyone on the net। ठीक है, आज की ज़माने में, आज के विश्व में, ठीक है, सोशल मीडिया जो होता है ना, वो इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। सोशल मीडिया में, ठीक है, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो गया है। ठीक है, यूज बाय एवरीवन ऑन द नेट, और सभी लोग, ठीक है, इंग्लिश को ही सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज बाय एवरीवन ऑन द नेट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी वेंट टू शेयर आवर थॉट, if we went to share our thought or work on the internet, यदि आप आपका ज्ञान और चिंता शक्ति को, ठीक है, इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए चाहते हो और दूसरे के पास भेजने के लिए चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टू शेयर आवर थॉट और वर्क ऑन द इंटरनेट, देन क्या करना है आपको, देन आवर वर्क कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल इफ वी एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश। ठीक है, यदि आपको आपका नॉलेज या आपका चिंता शक्ति, ठीक है, उसको आप इंग्लिश के ज़रिए में, ठीक है, इंटरनेट में अपलोड करोगे, ठीक है, इंटरनेट में बताओगे, ठीक है, तभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, with so many advantages learning English is always beneficial for everyone। ठीक है, with so many advantages, ठीक है, with so many advantages learning English is always beneficial for everyone। ठीक है, ऐसे कई सारे उपकार हमें मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से हमें कई सारे उपकार मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देख लिया है कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, और इंग्लिश का फादर कौन है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इंग्लिश और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद अगेन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर एंड
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।